झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं बेरमो के चंद्रपुरा ब्लॉक में हूं और रटारी एक गांव है, वहां पर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब मौजूद हैं। छोटी छोटी सभाएं यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह के पक्ष में। साथ में झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शमशेर आलम और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी हैं। इन सभाओं में मंत्री जी को जब हम लोग सुन पा रहे थे, जब ये जनता को संबोधित कर रहे थे, तो ये लगातार भाजपा को 2014 के चुनावी वादों को याद दिला रहे थे कि कैसे 15 लाख का वादा किया गया और अब बिहार चुनाव में जो है फ्री में वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। 15 लाख की तरह ही जो है वैक्सीन भी जो है जुमला ही साबित होगा। मंत्री जी, आप जो ये समझा रहे हैं जनता को, क्या लग रहा है जनता ये समझेगी इन चीज़ों को? चूँकि जयमंगल जी हैं, ऊपर से उधर बाटुल जी हैं। भाटुल जी तो खुद कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं हारे, सारे जनता का आक्रोश था इसीलिए हम चुनाव हार गए। सरकार के प्रति जनता के आक्रोश के कारण हम चुनाव हारे, ये उनका कहना है। ये उनके दल के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं। तो जनता 6 महीना 7 महीना नहीं देखते हैं, एक कार्यकाल देखते हैं। और 9 महीना की जो बात ये लोग उठा रहे हैं, मैं स्पष्ट शब्दों से कहना चाहते हैं, जो 9 महीना का कार्यकाल लॉकडाउन कोरोना के चलते धीमी हुआ, लेकिन दिसंबर के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और हम तो आज भी बोलते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टो में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चे के मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई है, समाया गया है, उसका पूरा करके ये गठबंधन की सरकार, हेमंत सरकार दिखाएंगे। मतलब आप 2019 का जो मैनिफेस्टो था, जिसके आधार पे आप लोगों की सरकार बनी, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी हम करेंगे, हम तो बोलते हैं, हम वचनबद्ध हैं कि जो जनता के अनुरूप ही सरकार बनी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की काम किया, इसलिए जनता के बीच में रहकर जनता का काम करेंगे। भाजपा ये कह रही है कि कोरोना में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और जब लोगों को ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी, या फिर जो भत्ता आप लोग देने की बात कर रहे थे ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट को जो देने की बात थी, वो नहीं मिला अब तक 10 महीने की सरकार में। तो इसको कैसे आप जनता को समझाएंगे? देखिए, जनता को सबसे पहले लॉकडाउन के जब चल ही रहा था, उसके बाद जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, मनरेगा में झारखंड पहला नंबर में आया था। वो आप लोग देखे टीवी में, चाहे पेमेंट करने के औसतन हो, चाहे लोगों का रोजगार देने की काम हो। और आज जो हमने विगत 14 साल ये लोग ने काम किया, 4 लाख से ज़्यादा मनरेगा लोग काम नहीं किया। और बस बरसात में हम लोग 7,62,000 लोगों को रोजगार दिए, और अभी तो 10 लाख करीब करीब छू रहे हैं हम लोग। इसलिए लोग जानता है कि रोजगार देने में ये है गठबंधन आगे है। अभी आप वंशवाद की भी बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले ही जब बाटुल जी का भी हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बोले कि पहले तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनका पहले घर में टिकट फाइनल हुआ 2 भाइयों के बीच में, जो तथाकथित तौर पे जो बातें आ रही थी सामने कि अपना एक आपसी द्वंद्व है। उसके बाद घर के बाद जो है पार्टी ने टिकट फाइनल किया, लेकिन जनता जो है टिकट काट देगी। वंशवाद की राजनीति जो है बेरमो में नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो घर में टिकट नहीं बढ़ता है, आला कि माँ ने पहले फाइनल किया जैसा वो। ऐसा कोई बात नहीं है। आला कमान के पास नाम आता है प्रदेश में, जिला में आता है, जिला के बाद प्रदेश में आता है, और प्रदेश के बाद हम लोग भेज देते हैं आला कमान के बाद। उनकी जो राय होता है उसी से, घर में बैठकर टिकट नहीं मिलता। अभी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, क्या उनके भाई कभी अप्लाई किया था? ये सब बेकार की बात है। और वंशवाद की जो बात कर रहे हैं, जिसमें क्षमता है, मेरा बेटा का अगर क्षमता है, आपका बेटा का क्षमता है, या आपका भाई का क्षमता है, तो आपका बेटा भी नेता बन सकता है। आपका काबिलियत है तो आप BDO SP DC बन सकते हैं। क्षमता तो पहले पार्टी देखेगी ना। तो क्षमता देख चुका है, ये तो उसका फादर का एक नहीं 2 इलेक्शन का मॉनिटरिंग कर चुका है, इसलिए उसे। ठाकुर जी, आप भी लगातार ये कर रहे हैं प्रचार प्रसार, आप ये बताइए कि जनता को आप लोग क्या गिना रहे हैं? 10 महीने तो आप लोगों के भी। देखिए, 10 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो इसी सरकार ने और इसी रिम्स में उनका सारा इलाज हुआ और वो घर स्वस्थ पहुंचे। वो तो तारीफ भी किए थे रिम्स की और सरकार। तो देखिए, तारीफ हमेशा करनी चाहिए, ये नहीं कि हम खुद ठीक हो गए तो तारीफ कर रहे हैं, चुनाव आया तो बुराई करने लगे। जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए, और सच्चाई ये है कि अनूप सिंह पिछले 8 सालों से यूथ कांग्रेस की राजनीति से उभर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक अगर अनुकंपा या वंशवाद की बात है, तो आप बताइए, जसवंत सिन्हा के बेटा कहाँ रहते थे? हजारीबाग में कभी जनता की सेवा की थी क्या? जयंत सिन्हा को चुनाव लड़वाया गया। आप
लोग भी उसी फॉर्मेट में फॉर्म देखिए, कहने से पहले 10 बार अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 5 उंगली अपनी तरफ होती है, और हम समझते हैं कि वो 5 उंगली पर भी ध्यान देना चाहिए 4 उंगली पे कि आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, आदरणीय रविंद्र पांडे जी हैं, उनके बेटे विक्रम पांडे टुंडी से चुनाव लड़े कि नहीं? रघुनंदन मंडल जी का बेटा अमित मंडल आज विधायक है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो वंशवाद को आगे बढ़ावा दे रही है, भाजपा भी कर जिसमें काबिलियत होगी वो नेता बनेगा। हमारे पिताजी तो राजनीति में नहीं थे, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ पार्टी का। आप बताइए, मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन इन्हीं राजेंद्र बाबू जैसे लोगों के कारण, कार्यकर्ता को महत्व देने के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। इसलिए कहीं किसी को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा 80-81 लोगों में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, उसके लिए उसके गौरव की बात है, और पत्रकार का बेटा पत्रकार बने, पत्रकार का भाई पत्रकार बने, तो निश्चित रूप से गौरव की बात। पत्रकारिता बहुत मुश्किल है अभी हाल के दिनों में। शमशेर जी, आप बताइए, आप लगातार आप भी घूम रहे हैं, क्या फीडबैक क्या मिल रहा है पब्लिक? नहीं, पब्लिक का काफ़ी स्नेह प्यार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मिल रहा है, और हम लोग को यकीन है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत का पताका फहराएगी। आप जब जा रहे हैं, चूँकि लगातार आप सरकार को बचाव में हमेशा बोलते रहते हैं कांग्रेस भवन में बैठ करके, आप यहाँ पर क्या क्या गिना रहे हैं? क्या कोरोना में जिस तरीके से सरकार ने काम किया, या फिर जो आप लोग उसको उपलब्धि मानते हैं, उसको आप लोग बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। कोरोना में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, गरीब गुरबा को खाद्य सामग्री पहुंचाने का सवाल हो, जहाज़ से लेकर के ट्रेन स्पेशल चलाने का सवाल हो, कोरोना को लेकर के मास्क और समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य की देने की बात हो, इन सारे सवालों पर सरकार हमारी 1 नंबर में रही है। राज्य में नहीं, पूरे देश और दुनिया में 1 नंबर में रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये लोग लगातार कांग्रेस नेता जयमंगल सिंह के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे बेरमो इलाके में, और इनको उम्मीद है कि राजेंद्र बाबू को जो स्नेह बेरमो की जनता देते आई है, वही स्नेह और प्यार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी और जयमंगल जो कि राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, उनको भी बेरमो की जनता आशीर्वाद देगी। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in